प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 3 परंपरा बनाम आधुनिकता निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार, हिंदी साहित्य के उन्नायक लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के आरत दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण श्री द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय संस्कृति, अशोक के फूल, कुटच, विचार और वितर्क, विचार प्रभा आपके निबंध संकलन है, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा और अनाम दास का पोथा आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी आलोचना, समीक्षा, निबंध एवं उपन्यास के क्षेत्र में अपने सरस एवं पांडित्यपूर्ण योगदान से साहित्य की सेवा की है। साहित्य की अधुनातन विकास यात्रा में श्री द्विवेदी जी का स्थान गौरवपूर्ण है। पाठ का केंद्रीय भाव, परंपरा बनाम आधुनिकता एक विचार प्रधान निबंध है। लेखक ने तार्किक दृष्टि से परंपरा और आधुनिकता की विवेचना करते हुए निष्कर्ष दिया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही गतिशील प्रक्रिया की देन हैं। बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा रहता है, दूसरे से चलता है। खड़ा पैर परंपरा है और चलता पैर आधुनिकता है। आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। परंपरा से हमें जिन मूल्यों का रूप प्राप्त होता है, कोई भी आधुनिक विचार आसमान से पैदा नहीं होता, सबकी जड़ें परंपरा की गहराई तक होती हैं। लेखक ने अपने कथन के समर्थन में भाषा और साहित्य का उदाहरण देकर बड़े कौशल से, युक्ति से स्पष्ट किया है कि परंपरा की बुनियाद पर ही आधुनिकता टिकी है। आधुनिकता में गतिशीलता है, आधुनिकता में बौद्धिकता का समर्थन है। परंपरा आधुनिकता को आधार प्रदान कर उसे शुष्क और नीरस बुद्धिविलास होने से बचा लेती है। निबंध विश्लेषणात्मक शैली में रचा गया है। निबंध में विचार तत्व की प्रधानता है। हम पाठ की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बाद पाठ में आए प्रश्नोत्तरों का अवलोकन करेंगे। व्याख्या क्रमांक 1, हमने अपनी पिछली पीढ़ी से जो कुछ प्राप्त किया है वह समूचे अतीत की पूंजीभूत विचार राशि नहीं है। सदा नए परिवेश में कुछ पुरानी बातें छोड़ दी जाती हैं और नई बातें जोड़ दी जाती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हूबहू वही नहीं देती जो अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त करती है। कुछ न कुछ छंटता रहता है, बदलता रहता है, जुड़ता रहता है। यह निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया ही परंपरा है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के परंपरा बनाम आधुनिकता से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी कहते हैं कि परंपरा एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। व्याख्या, द्विवेदी जी कहते हैं कि हमने अपनी पिछली पीढ़ी से जिन जीवन
मूल्यों को प्राप्त किया है या जिन विचारों की राशि को प्राप्त किया है, वह उसमें कुछ पुरानी बातें छोड़ दी जाती हैं और कुछ नवीन बातों का समावेश हो जाता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जैसा का तैसा वह नहीं देती जो उसने अपनी पूर्ववर्ती या पहले की पीढ़ी से प्राप्त किया है, बल्कि वह अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त विचारों को परिवर्तित करके आगे की पीढ़ी को सौंपती है। इसमें कुछ न कुछ हमेशा कटता रहता है, कुछ नया जुड़ता रहता है, बदलता रहता है। इस प्रकार परंपरा एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया का नाम है। यानी केवल विचारों के जमावड़े को द्विवेदी जी परंपरा नहीं मानते। वे कहते हैं कि परंपरा निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया जरूर है। एक पीढ़ी अपनी दूसरी पीढ़ी को विचारों की राशि प्रदान करती रहती है, लेकिन वे जैसा का तैसा अपनी भविष्य की पीढ़ी को नहीं सौंपती, जैसा कि उसने अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियों से प्राप्त किया था। इसमें हमेशा कुछ पुरानी बातें छोड़ दी जाती हैं और कुछ नई बातें जुड़ जाती हैं। इस प्रकार यह एक नए रूप में विचारों की राशि अपनी पीढ़ी को सौंपती है और यही विचारों की राशि एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, जिसे परंपरा कहते हैं। विशेष परंपरा निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है जिसमें लगातार परिवर्तन होते हैं। शुद्ध साहित्यिक भाषा, विश्लेषणात्मक शैली, गद्यांश क्रमांक 2। इस प्रकार परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं है, बल्कि एक निरंतर गतिशील जीवंत प्रक्रिया है। उसमें हमें जो कुछ मिलता है उस पर खड़े होकर आगे के लिए कदम उठाते हैं। नीति वाक्य में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है, चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान। अर्थात बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा होता है और दूसरे पैर से चलता है। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग, यहाँ पर लेखक द्विवेदी जी ने बताया है कि परंपरा एक लगातार चलती रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है। लेखक कहते हैं परंपरा पूर्ण रूप से बीते हुए समय को यथावत रूप को नहीं कहते, बल्कि वास्तव में यह एक लगातार गतिशील प्रक्रिया का नाम है। हमें जो कुछ अपनी पुरानी पीढ़ी से मिलता है उसके आधार पर हम आगे के बारे में कदम बढ़ाते हैं। यानी यह क्रम निरंतर चलता रहता है कि एक पीढ़ी अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से विचारों की राशि प्राप्त करती है और अपने भविष्य की पीढ़ी को कुछ परिवर्तन के साथ सौंप देती है। इसी बात को नीति वाक्य में लेखक कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा होता है और दूसरे पैर से चलता है। जो खड़ा पैर है वह परंपरा होता है और जो चलता पैर है वह आधुनिकता है। इस प्रकार परंपरा और आधुनिकता में कोई भेद नहीं पाया जाता है। परंपरा में ही कुछ परिवर्तनों के साथ उसे आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पाठ की गद्यांश की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली
विश्लेषणात्मक शैली और परंपरा निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया का नाम है। गद्यांश 3। आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य ने अपने अनुभवों द्वारा जिन महनीय मूल्यों को उपलब्ध किया है उन्हें नए संदर्भों में देखने की दृष्टि आधुनिकता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। संदर्भ बदल रहे हैं क्योंकि नई जानकारियों से नए साधन और नए उत्पादन सुलभ होते जा रहे हैं। बहुत सी पुरानी बातें भुलाई जा रही हैं। नई सामग्रियां और नए कौशल नवीन संदर्भों की रचना कर रहे हैं। प्रसंग लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि अनुभवों के द्वारा जो महान मूल्य प्राप्त होते हैं उन्हें नवीन संदर्भों में देखना ही आधुनिकता कहलाता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि आधुनिकता जीवन मूल्य नहीं होती, अपितु मानव के अनुभवों के आधार पर उपलब्ध किए गए महान मूल्यों को नवीन संदर्भों से देखना ही आधुनिकता है। आधुनिकता सतत गतिशील प्रक्रिया है। हम अनेक पुरानी बातों को भूल रहे हैं। नवीन सामग्रियां, नवीन संसाधन, नवीन ज्ञान के स्रोत मिल रहे हैं और नए नए संदर्भों का निर्माण निरंतर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत से बड़े बड़े समाज द्वारा आदर की दृष्टि से देखे जाने वाले मूल्यों का परिवर्तित रूप होता दिखाई पड़ रहा है। यानी मतलब ये है, द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि आधुनिकता केवल जीवन मूल्य नहीं होती, बल्कि ये तो मानव के अनुभवों के आधार पर महान मूल्यों को नवीन संदर्भों में देखने वाली एक दृष्टि का नाम है, जिसमें समय के साथ साथ लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। नई सामग्रियां और नए साधन और नए उत्पादन सुलभ होने के साथ साथ नवीन संदर्भों की रचना होती रहती है। यही आधुनिकता है। विशेष आधुनिकता अनुभवजन मूल्यों को देखने वाली नवीन दृष्टि है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। विश्लेषणात्मक शैली। गद्यांश क्रमांक 4। कोई भी आधुनिक विचार आसमान से पैदा नहीं होता। सबकी जड़ें परंपरा में गहराई तक गई हुई हैं। सुंदर से सुंदर फूल यह दावा नहीं कर सकता कि वह पेड़ से भिन्न होने के कारण उससे एकदम अलग है। कोई भी पेड़ दावा नहीं कर सकता कि वह मिट्टी से भिन्न होने के कारण एकदम अलग है। इसी प्रकार कोई भी आधुनिक विचार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से कटा हुआ है। कार्य कारण के रूप में, आधार आधेय के रूप में परंपरा की एक अविच्छेद्य श्रृंखला अतीत में गहराई तक, बहुत गहराई तक गई हुई है। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग गद्यांश में द्विवेदी जी कहते हैं कि आधुनिकता का जन्म परंपरा से ही होता है। व्याख्या। लेखक कहते हैं कि परंपरा और आधुनिकता आपस में संबंधित रहती हैं, क्योंकि कोई भी भाव विचार एकदम आकाश से पानी की तरह नहीं टपकता या पैदा होता है। सभी विचारों का जन्म परंपरा से ही होता है। प्रत्येक विचार की जड़ परंपरा में बहुत गहराई तक गई होती हैं। कोई भी सुंदर से सुंदर फूल जो बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देता है, यह दावा नहीं कर सकता कि वह पेड़ से एकदम अलग है। और कोई भी वृक्ष यह
100% नहीं कह सकता कि वह मिट्टी से अलग है, इसलिए उससे भिन्न हो गया। उसी प्रकार कोई भी आधुनिक विचार यह दावा नहीं कर सकता कि अतीत की परंपरा से वह एकदम अलग है या परंपरा से कटा हुआ है या परंपरा से संबंधित नहीं है, क्योंकि परंपरा की बुनियाद पर ही आधुनिकता का जन्म होता है। कार्य कारण के रूप में आधार एवं आधे के रूप में परंपरा से अभिन्न कड़ियाँ के रूप में आधुनिकता जुड़ी हुई है। यानी परंपरा और आधुनिकता में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। परंपरा की नींव पर ही आधुनिकता का जन्म होता है। जैसे फूल का संबंध वृक्ष से, वृक्ष का संबंध मिट्टी से होता है, उसी प्रकार परंपरा का संबंध आधुनिकता से होता है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। विशेष आधुनिकता का मूल परंपरा से होता है। शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग तर्क प्रधान शैली में विषय का विश्लेषण किया गया है। अब हम पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अवलोकन करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, परंपरा क्या है? पाठ के अनुसार परंपरा का शब्दार्थ है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को तथा तीसरे को इसी प्रकार आगे दिया जाने वाले एक क्रम का नाम है। यानी परंपरा एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया का नाम है। 2 शताब्दी पूर्व किस प्रकार के नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी? उत्तर, 2 शताब्दी पूर्व दुखांत नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी। यवन साहित्य में दुखांत नाटकों की बड़ी प्रसिद्धि थी। प्रश्न 3, मनुष्य की महिमा किसे स्वीकार है? उत्तर, मनुष्य की महिमा आधुनिक समाज को स्वीकार है। प्रश्न 4, अगली मानवीय संस्कृति का स्वरूप क्या होगा? उत्तर, अगली मानवीय संस्कृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। प्रश्न 5, आधुनिकता को असंयत और विशृंखल होने से कौन बचाता है? उत्तर, आधुनिकता को असंयत और विशृंखल होने से परंपरा बचाती है। यही परंपरा आधुनिकता को आधार देती है और उसे शुष्क तथा नीरस बुद्धि विलास बनने से बचाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न, भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है? निबंध के अनुसार भाषा की प्राप्ति हमें परंपरा से होती है। यह भाषा काल प्रभाव में बहती हुई, समकालीन संदर्भों को बिखेरती हुई, नए उपादानों को ग्रहण करती हुई आज हमें प्राप्त हुई है। यानी निरंतर समय के साथ शब्दों में, भाषा में बदलाव होता रहता है। प्रश्न क्रमांक 2, नीति वाक्य में बुद्धिमान के विषय में क्या कहा गया है? उत्तर, नीति वाक्य में बुद्धिमान मनुष्य के विषय में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति एक पैर से खड़ा रहता है और दूसरे से चलता है। कहने का भाव यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति परंपरा और आधुनिकता को मिलाकर चलता है। प्रश्न 3, साहित्य के जिज्ञासु समझने में गलती कब कर सकते हैं? उत्तर, साहित्य के जिज्ञासु परिवर्तित और परिवर्तमान मूल्यों को ठीक ठीक नहीं जानने के कारण बहुत सी बातों के समझने में गलती कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, चित्तगत उन्मुक्तता पर कौन सा नया अंकुश लग रहा है? उत्तर, हमारी चित्तगत उन्मुक्तता पर व्यष्टि मानव के स्थान पर समष्टि मानव की प्रधानता अंकुश लगा रही है। व्यष्टि माने व्यक्तिगत, समष्टि माने सामूहिक। प्रश्न 5, आधुनिकता संप्रदाय का विरोध क्यों करती है? उत्तर, आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है इसलिए क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है, जबकि संप्रदाय स्थिति संरक्षक होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, परंपरा और आधुनिकता की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए।
परंपरा और आधुनिकता दोनों ही गतिशील प्रक्रिया हैं। दोनों में अंतर केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच में पड़ा हुआ अंतिम चरण है, जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ गतिशील कदम है। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर आधुनिकता के व्यापक अर्थ समझाइए। उत्तर, आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य ने जिन अनुभवों द्वारा जिन महान मूल्यों को प्राप्त किया, उन्हें नए संदर्भों में देखना ही आधुनिकता है। आधुनिकता अकस्मात आकाश से नहीं पैदा हुई, उसकी जड़ें भी परंपरा में समाई हुई हैं। परंपरा और आधुनिकता परस्पर विरोधी नहीं, अपितु एक दूसरे की पूरक होती हैं। प्रश्न 3, साहित्य के क्षेत्र में इतिहास किस प्रकार मदद करता है। उत्तर, साहित्य के क्षेत्र में इतिहास निखरी दृष्टि देता है, जिससे आधुनिकता का बोध होता है। बिना इतिहास की नई दृष्टि प्राप्त किए व्यक्ति साहित्य का रसास्वादन नहीं कर सकता और ना ही वह भविष्य के मानव चित्र को सरस एवं कोमल बना सकता है। प्रश्न 4, आधुनिकता अपने आप में कोई मूल नहीं है। कथन को स्पष्ट कीजिए। आधुनिकता अपने आप में कोई मूल नहीं है, इसका संबंध तो परंपरा से प्राप्त महान मूल्यों को नए संदर्भों में देखने से होता है। परंपरा ही आधुनिकता को आधार देती है, अतः परंपरा के बिना आधुनिकता का कोई मूल्य नहीं है। परंपरा की बुनियाद पर ही आधुनिकता का निर्माण होता है। इस प्रकार नए रूप में देखना ही परंपरा को नए रूप में देखना ही आधुनिकता है। विचार विस्तार कीजिए। कोई भी आधुनिक विचार आसमान से नहीं पैदा होता। उत्तर, विचार विस्तार लेखक का आशय यही है कि जो भी नया विचार आता है उसकी जड़ें परंपरा से जुड़ी रहती हैं। कोई भी आधुनिक नया विचार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से कटा हुआ है। कारण के रूप में परंपरा की जड़ें बहुत गहराई तक इन आधुनिक विचारों में समाई रहती हैं। परंपरा बनाम आधुनिकता। भाषा अध्ययन। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। निरंतर चलने वाला, गतिशील। वह समय जो बीत चुका, अतीत। नीति का बोध कराने वाला वाक, नीति वाक। मन के भाव, मनोभाव। महिमा से परिपूर्ण, महिमा मंडित। निरंतर चलने वाला, सततगामी या गतिशील। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। मनोभाव, मना धन भाव, विसर्ग संधि। पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, विसर्ग संधि। निर्बल, नि धन बल, विसर्ग संधि। प्राग ज्योतिष, प्राक धन ज्योतिष, व्यंजन संधि। अत्याधुनिक, अति धन आधुनिक, यण स्वर संधि। महर्षि, महाधन ऋषि, गुण स्वर संधि। आर्योचित, आर्य धन उचित, गुण स्वर संधि। पुनरुद्धार, पुनः धन उद्धार, विसर्ग संधि। निम्नलिखित पदों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। इतिहास सम्मत, इतिहास से सम्मत। तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। बाल लीला, बालपन की लीला, षष्ठी तत्पुरुष। काल का प्रवाह, काल प्रवाह, काल का प्रवाह, षष्ठी तत्पुरुष। परंपरा प्राप्त, परंपरा से प्राप्त, करण तत्पुरुष। विचार राशि, विचारों की राशि, षष्ठी तत्पुरुष। देवकी पुत्र, देवकी का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष समास। राजच्युत, राज से च्युत, यहाँ पंचमी तत्पुरुष समास। सत्ताधारी, सत्ता को धारण करने वाला, द्वितीय या कर्म तत्पुरुष समास। सत्य सत्य बताइए। परंपरा एक गतिहीन प्रक्रिया की देन है। असत्य, क्योंकि परंपरा तो एक गतिशील प्रक्रिया की देन है। सभी पुरानी बातें परंपरा नहीं कही जाती। असत्य, परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं, बल्कि एक निरंतर गतिशील जीवंत प्रक्रिया। सत्य, आधुनिकता क्या है? शब्दार्थ पर विचार करें तो अधुना या इस समय जो कुछ है वही आधुनिक है। सत्य, परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे की पूरक हैं। सत्य, एक वाक्य में उत्तर। आधुनिकता किस प्रकार की प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। परंपरा किसको आधार प्रदान करती है? आधुनिकता को। परंपरा और आधुनिकता का आपस में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर पूरक हैं। आधुनिकता को शुष्क और नीरस बुद्धि
विलास बनने से कौन बचाता है? परंपरा। परंपरा से हमें क्या प्राप्त होता है? उत्तर, मूल्यों का रूप। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में हमने पाठ 3 परंपरा बनाम आधुनिकता का सारांश, महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या और प्रश्न उत्तरों का अवलोकन किया। अगले डिजी लेसन में पाठ 4 गेहूं और गुलाब, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, के अध्ययन के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।